अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? खुर्रम रईस आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है, इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद के दिन गुज़र रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी पसंद के जानवर लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर उस तकाज़े को पूरा किया जाए जो कि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर एक गलती आम है, मैं भी अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया, कोशिश करें कि आइंदा से ये गलती ना हो। बड़ी अहम गलती है, हमें पता भी नहीं लगता और हम ये गलती कर गुज़रते हैं। कभी गलती होती है हमारे अपने हाथ से, कभी ऐसे शख्स से होती है जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। ठीक है, अगर मेरे ऊपर किसी काम की, किसी शख्स की ज़िम्मेदारी है तो फिर मैं जवाबदेह हूँ उसकी गलती का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बच्चा अगर आज कोई गलती करता है और मैं उसे कुछ नहीं कहता तो फिर इस गलती की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर भी आती है, क्योंकि मैंने इसे रोका नहीं। ठीक है, आज बड़ा अहम मसला ये कि अगर मैंने किसी सीनियर पर्सनैलिटी को अगर कोई गिफ्ट देना है, कोई उसकी नज़र कोई चीज़ करनी है, तो आप बताइए कि सुबह अगर मुझे वो चीज़ उसके हवाले करनी है, उसको जाकर गिफ्ट करनी है, तो क्या शाम को उस इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ को क्या मैं अपने बच्चों के सुपुर्द कर सकता हूँ कि बेटा जो चाहे करो इसका? नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यार इस गिफ्ट की ऐसे हिफाजत की जाए जैसे मैं अपनी जान की हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीनियर तरीन पर्सनैलिटी के हाथ में इसको पहुँचना है, उसके पास पहुँचना है, उसकी बारगाह में पहुँचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज एक ऐसा गिफ्ट ख़रीदा कि मुझे मौका मिल गया कि मैं अपने इदारे के सदर को, अपने इदारे के प्रेसिडेंट को एक गिफ्ट देना है। तो बताइए कि अगर वो मेरे पास रात को गिफ्ट आ गया और सुबह देना है या 2 दिन बाद देना है, 4 दिन बाद देना है, आज वो मेरे घर आ चुका है, तो क्या मैं उसे बच्चों के हवाले कर दूँगा बेटा जो चाहे करो? नहीं, उसके कुछ आदाब होंगे, उसको ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ उसकी हिफाजत रहे, उसके साथ कोई ऐसा मामला ना हो कि टूटे या ख़राब हो या चोरी हो जाए, या उसके साथ कोई ऐसा नक्स आ जाए जिसकी वजह से वो दिया ना जा सके। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज जब हम कुर्बानी का जानवर जो कि रब ताला की ज़ात की खुशनुदी हासिल करने के लिए लेकर आते हैं, आज वो जानवर जब हमारे घर पे उतरता है तो उसे हम अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं और बच्चे उसे किस तरह गलियों में भगाते हैं, किस तरह उनकी रेस लगाई जाती है, किस तरह उनके साथ खिलवाड़ होता है। जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा। हम ये माशरे में देखते हैं, जानवर गाड़ी से उतरता है, उसकी बदतरीन तरीके से बेहुरमती होती है, बच्चे पीछे लग जाते हैं, शोर शराबा होता है। आज हम अपने बच्चों को इस बात की तालीम नहीं देते कि बेटा ये कुर्बानी का जानवर आपके खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि ये किसी बारगाह में पेश करने के लिए आया है। बस मुझे उम्मीद है कि ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि जब रब ताला की ज़ात के बारे में ऐसी बात हो कि कैसा गिफ्ट, ऐसा तोहफ़ा, ऐसी नज़र, ऐसा तोहफ़ा, ऐसी चीज़ जो कि रब ताला की बारगाह में पेश होनी है, तो क्या इसे बच्चों के हवाले इस तरह कर देना चाहिए जिस तरह हम कर देते हैं? नहीं, हमें ख्याल करना चाहिए। आज अगर आप जानवर लाते हैं तो हम इस बात का ख्याल करते हैं कि बेटा इसको चारा डालना है, इसको पानी डालना है, इसको धूप ना लगे, इसको ये ना हो, उसका वो ना हो। लेकिन शाम को जब बच्चा उसे घुमाने के लिए लेके जाता है तो क्या आपने इसे बच्चे को ये बताया कि बेटा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए लाया गया है, और एक नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए जब कोई चीज़ लाई जाती है तो क्या उसके साथ ये किया जाता है जो आज हमारे माशरे में होगा? हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी मैं अपने बच्चों को रोकूँ, आपकी ज़िम्मेदारी है आप अपने बच्चों को रोकें। ना सिर्फ अपने बच्चों को रोकें, बल्कि अगर माशरे में ऐसे बच्चे इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आते हैं कि कुर्बानी के जानवर के साथ बेहुरमती कर रहे हों अगर, तो आप उन्हें प्यार और शफ़क़त के साथ समझाइए कि बेटा इसके साथ ऐसे मामलात नहीं करने। और इस बात का ख्याल रखिए कि आज अगर हम बच्चे के हाथ में जानवर की रस्सी देते हैं, बच्चे को लाकर हम जानवर उसके हैंड ओवर करते हैं, उसको खुदारा ये बताइए कि इस जानवर को लाने का मकसद क्या है, ये क्यों हमारे घर में आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, अपने बच्चे को पेश किया रब ताला की ज़ात की बारगाह में, ये हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और ऐसा अजीम तोहफ़ा, तो क्या उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होना चाहिए? अल्लाह पाक हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन तरीके से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तमाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल और मुस्तजाब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।